हेलो टू एवरीवन। अभी अपन जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो देखिए सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से एरियाज आपको पढ़ने हैं और सर्कल के साथ में उसके क्या क्या कंसेप्ट आपके सिलेबस में है। तो अपन चैप्टर 11 को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास में r है। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से जो सर्क्यूमफेरेंस है, ये जो राउंड बन रहा है, ये पूरा राउंड है, ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर या जिसको आप सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर कहते हैं। दैट मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री सी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होता है 2πr। और इस बाउंड्री के अंदर का जो फील्ड रहता है कंप्लीट पोर्शन, इसके अंदर जितने भी पॉइंट कवर किए हुए होते हैं, दिस वन इज नोन एज एरिया ऑफ सर्कल एंड गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 भी लिया जाता है एंड 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में 3.14 मेंशन है तो 3.14 से ही सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज आप 22/7 से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया और सर्क्यूमफेरेंस को समझना है। अब देखो एरिया बनता कैसे है और सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। मान लीजिए एक O पॉइंट है और एक A पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। अगर A पॉइंट मूविंग पॉइंट है, दैट मीन्स इस A को मूव किया जाता है और इस तरह से मूव करे कि OA और A का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट R बना रहे। यहाँ पे भी R, और ये A पॉइंट रन करते करते वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है, तो एक सर्कल बनता है जिसके अंदर अपन पाई आर स्क्वायर एरिया अपन कहते हैं। तो जब ए पॉइंट मूव करके वापस ए पे आएगा तो इसके सेंटर के ऊपर एंगल पूरा घूम के आएगा, तो यहाँ का जो सेंटर एंगल है वो चेंज होता जाएगा। तो ये 360 का एंगल बनता है। पूरा एक पॉइंट के सराउंडिंग का एंगल जो है कितना एंगल बनाएगा 360। या अपन कह सकते हैं कि जब सेंटर पे इनिशियल लाइन 360 का एंगल बनाती है तो एरिया कितना डेवलप होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 360 डिग्री जो सेंटर एंगल डेवलप बाय इनिशियल लाइन व्हेन एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इफ 360 डिग्री एंगल ऑन सेंटर is developed, then area of this part is equal to pi r square। और 1 डिग्री के लिए आपके पास में एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। एंड फॉर थीटा डिग्री एंगल, ये जो आर्क है, ये जो सर्क्यूमफेरेंस है, ये पूरा इसका कंप्लीट आर्क है, तो ये आर थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का एंगल बनेगा। अब देखिए ये क्या है, ये सर्कल मैंने पूरा कंप्लीट बनाया, ये आपका इनिशियल लाइन है, दैट मींस इसको अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट रेडियस। और ये ने पूरा राउंड नहीं किया और थोड़ा सा इसने वेरी करके ये बी पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बना, दिस एंगल इज थीटा और ये भी रेडियस आर है। तो यहाँ पे एरिया कौन सा बना ओ ए बी, ओ एरिया बनता है। दैट मीन्स एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड वन आर्क, ए से बी आर्क तक का जो एरिया है, तो अपन इस एरिया को कहते हैं सेक्टर एरिया। कौन सा एरिया बोलते हैं सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया के लिए क्या हुआ कि एरिया बिटवीन वन आर्क एंड टू रेडियस of circle is equal to pi r square theta upon 360 degree। and when theta is less than 180, जब theta less 180 होगा, जब तक ये theta 180 से 180 पे कितना हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट में ये आ जाएगा सी पॉइंट पे, तो ये 180 का एंगल बनता है। तो 180 पे तो सेमी सर्कल बन जाता है। 180 पे क्या बनता है सेमी सर्कल। तो 180 से छोटा होगा तो उस समय जो ये सेक्टर एरिया है ये माइनर सेक्टर बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर।
ये ध्यान में रखना है। तो माइनर सेक्टर के लिए कंडीशन क्या है कि सेंटर एंगल थीटा इज लेस देन 180 होना चाहिए। अब इसमें आपको पूछा है कि मेजर सेक्टर क्या होगा। तो देखिए जब थीटा आपका 180 से छोटा है, मान लीजिए ये दो रेडियस है और ये एंगल थीटा है, O से A और O से B, ये आर्क आपने यहां तक लिया, O A B, O एरिया, ये एरिया आपका माइनर सेक्टर है। अगर ये आपका कौन सा थीटा इज 180 से लेस है तो ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। तो जी ये पीछे जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है इस यहां से यहां तक, ये पूरा मेजर सेक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर को निकालने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, पूरा सर्कल माइनस माइनर सेक्टर कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए, माइनर जो माइनर सेक्टर इस फॉर्मूले से आप फाइंड करेंगे उसको पूरे सर्कल से लेस करेंगे तो माइनर सेक्टर आ जाएगा। अब अपन आर्क लेंथ को पढ़ते हैं। तो जब ए अपनी पोजीशन पे 360 का एंगल बनाता है, व्हेन 360 एंगल बाय आर्क ऑफ सर्कल, देन लेंथ ऑफ आर्क, टोटल जो आर्क होगा वो कितना होता है 2 पाई आर इसकी सर्क्यूम्फेरेंस के बराबर। जब सेंटर पे 360 का एंगल बनेगा तो 1 डिग्री का एंगल बनने पर इसका लेंथ है वो 2 पाई आर अपॉन 360 होगा, और थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, और 2 से इस 360 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 360। तो आर्क लेंथ तो यहाँ पे लिख सकते हैं वही कंडीशन, थीटा इज लेस देन 180, तो माइनर आर्क, कौन सा आर्क मिलेगा आपको, माइनर आर्क है वो पाई आर थीटा अपॉन 180 से दिया जाएगा। अब मेजर आर्क के लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो देखिए ए से बी अगर माइनर आर्क है, थीटा 180 से छोटा है तो ये माइनर आर्क है, तो कंप्लीट सर्कल का आर्क है वो इसके पेरीमीटर 2 पाई आर के बराबर है। 2 पाई आर में से माइनर आर्क का वैल्यू आप फाइंड करके लेस करेंगे तो आपके पास में मेजर आर्क बच जाता है। तो ये भी याद रखना है कि थीटा 1 लेस 180 से छोटा है तो उस समय माइनर आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, टोटल आर्क 2 पाई आर होता है जब सेंटर एंगल 360 रहता है, और 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर अपॉन 360 एंड थीटा डिग्री के लिए थीटा से मल्टीप्लाई वापस किया जाता है। अब और आगे पढ़ते हैं अपन इसके अंदर। देखिए थीटा इक्वल टू 180 होगा तो उस समय अपन उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। तो थीटा 180 होगा सेंटर पे, तो ये अपना सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल का एरिया डायरेक्टली अपन ले सकते हैं कंप्लीट सर्कल पाई आर स्क्वायर और अपन 2 कर सकते हैं। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा दैट मीन्स ये पूरा सर्कल है, इसके अंदर ये 4 रेडियस राइट एंगल पे आ जाएगी, ईच वन 90 90। तो ये जो 90 का पार्ट होता है दिस इज क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट एरिया होगा वो सर्कल का 1/4 तक होगा। इसको डायरेक्टली अपन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से भी फाइंड कर सकते हैं। आर्क लेंथ भी 1/4 हो जाएगा, टोटल 2 पाई आर होता है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल टू 90 के लिए पोजीशन आ जाएगी। थीटा 180 के लिए आपके पास सेमी सर्कल आ जाता है। अब इसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं सेगमेंट एरिया। तो सेगमेंट एरिया क्या होता है, देखिए ये सर्कल है, अपन थीटा इज लेस देन 180 के लिए पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए इसकी 2 रेडियस है जिन्होंने एक सेक्टर डेवलप किया है, ये पूरा आपका एक सेक्टर है, ये पूरा क्या पार्ट है, सेक्टर है। दैट मीन्स इन दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच का एरिया सेक्टर है। अगर ए से बी कॉर्ड को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये ए से बी मैंने सपोज कॉर्ड बना दी, तो इस कॉर्ड और आर्क से बना हुआ जो एरिया होता है दिस एरिया, ये एरिया आपका सेगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। तो सेगमेंट किससे बनता है पहले ये ध्यान होना चाहिए, कॉर्ड
आर्क और उसकी एक कॉर्ड होती है, उनसे डेवलप जो पार्ट रहता है दैट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए देखिए क्या ये सेगमेंट कैसे आएगा, पहले पूरा सेक्टर एरिया निकालेंगे, तो इसमें भी माइनर सेगमेंट होने के लिए थीटा इज लेस देन 180 रहेगा, तो उस समय वो सेगमेंट है वो कौन सा सेगमेंट कहलाएगा, आपकी माइनर सेगमेंट। तो ये होता है सेक्टर एरिया माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये लिख सकते हैं इसको कि सेक्टर माइनस ट्रायंगल एओबी एरिया। अगर ए से भी अपने कॉर्ड है तो एओबी जो ट्रायंगल बनता है थीटा डिग्री के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया अपन बाय ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड करते हैं, तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा आता है। या इसको इस तरह से भी लर्न रख सकते हैं कि सेक्टर माइनस ट्रायंगल एओबी एरिया, ये माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट तो पाई आर स्क्वायर में से ये जो सॉल्यूशन है इसको लेस करेंगे तो जो बचेगा वो अपना पार्ट है, कौन सा आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से सेगमेंट एरिया, सेक्टर एरिया, क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल और उसकी आर्क लेंथ से रिलेटेड ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। थोड़ा कैलकुलेशन रहती है इसमें, तो आप मल्टीप्लाई या कैंसिलेशन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा बना के करिए ताकि आपके इसके अंदर मार्क्स बिल्कुल ना कटे। तो इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन जानने के लिए, समझने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको ये बता रहा था कि जो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसकी भी 2 मेजरमेंट आप अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए आपका क्लॉक होता है, ये मान लीजिए आपका क्लॉक है, इसमें सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मिनट हैंड की, मिनट हैंड। तो देखिए मिनट हैंड जब जैसे यहाँ पे 12 लिखा रहता है, यहां से इस पोजीशन पे आता है तो सेंटर पे एंगल कितना बनाता है 360, और टाइम कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक आएगा तो 60 मिनट का टाइम इंटरवल रहता है। कितना मिनट, 60 मिनट्स का टाइम रहता है। क्लियर? तो 360 का एंगल बनता है तो टाइम कितना रहता है, 60 मिनट रहता है। दैट मीन्स अ मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 60 मिनट, a minute hand makes an angle on center is equal to 360। कितने टाइम में, इन 60 मिनट। कितने मिनट में, इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में एक मिनट हैंड है वो सेंटर पे 360 की एंगल बनाता है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिवाइड बाय 60, तो कितना बनाएगा 6 डिग्री। तो ये मेजरमेंट याद रखिए कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना रन होता है, 6 डिग्री से रन होता है। ये आपको डेटा याद रखना है कि जो मिनट का कांटा होगा वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। और इसी तरह से आवर एंड होता है, मान लीजिए ये आवर एंड है, कौन सा है, आवर एंड होता है तो 12 आवर्स का टाइम लेता है। ये कितना टाइम लेता है, 12 आवर्स में सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पे आएगा, तो 12 आवर्स। तो 1 आवर में एंगल कितना बन जाएगा, 360 अपॉन 12, दैट मीन्स 30 डिग्री। और 1 आवर को अपन मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स आवर एंड, एंड आवर एंड मेक्स एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। 1 आवर को 60 मिनट में बदल दिया और अब 1 मिनट में बदलेंगे तो 30 अपॉन 60 इज 1/2 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, 1/2 डिग्री। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है और आवर हैंड 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री मूव करता है। इसको डायरेक्टली न रखें ताकि आप जो क्वेश्चन करते हो सेक्टर या सेगमेंट रिलेटेड, उसमें इस डेटा को डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सके। तो ये था आपके चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कंप्लीट बेसिक। इसे आपको समझाने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है और हमारा प्रयास सार्थक रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।